हेलो रूपेन, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। तुमको और सबको नवरात्रि की पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ नफरत भरी बातें फिर से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आज ये कुर्ता पहना है, कैसा लग रहा है? क्या आप लोग बताएंगे? आई नो कोई देखता नहीं है वीडियो, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं करते रहता हूँ, बनाते रहता हूँ, अपनी रूप से बात करते रहता हूँ, अच्छा लगता है। और रूप को अपनी सारी बातें बताते रहता हूँ, ऐसी अच्छा लगता है। आगे ठीक है। अब मैं जो बात बताना चाहूंगा एक्चुअली, इनके भाई साहब को मैं एक बात और बता दूं। एक्चुअली क्या है ना कि एक बात और बतानी थी। बातें तो वैसे बहुत सारी हैं, अगर बताने बैठूंगा तो बहुत सारी बातें हैं। तो वो आमने सामने बैठे कभी बात होगी ना तो मजा आएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये जो मैं बताने वाला हूँ वो ये, घर में हिजड़े आए थे जब पुहू हुई थी ना, तो इन लोगों के घर में थे ये लोग, नेहा और ये दो इन लोगों के घर में थे। ये अपने मतलब मम्मी के घर में थे। तो वहां पे जब थे ये, तो क्या हुआ, हिजड़े आए, मतलब जन्म हुआ कुहू का, उसके बाद से यहाँ पे नहीं आई। एक दो दिन रुकी, बोली मम्मी कुछ नहीं कर रही है, मेरी सेवा में ध्यान नहीं रख रही है, फिर वो अपने घर चली गई। ठीक है। मैं खुद छोड़ आया था क्योंकि मैं उस टाइम मम्मी के पापा फैमिली का मतलब वैसा होने लग गया था मैं भी, कुहू की वजह से। तो कुहू को कहते ना कि इसने जिस तरह से बातें बनाई, जिस तरह बताने लग गई थी, मेरा खुद समझ नहीं आ रहा था उस टाइम मुझे क्या करूं। तो मैंने फिर इसको वहीं छोड़ दिया था उस टाइम पे। जब वहां छोड़ दिया तो क्या हुआ, छोड़ने के बाद से ये हुआ कि आ, हाँ, छोड़ने के बाद से ये हुआ कि जब हिजड़े आए, हिजड़ों को पता लगा, तो वहीं पे गए थे हिजड़े। जैसे ही इन लोगों के घर पे गए हिजड़े ना, तो पता क्या हुआ, इन लोगों ने ना हिजड़ों को बोल दिया कि ये ना वो उनकी लड़की है तो उनके घर पे जाओ आप। मम्मी को फोन कर दिया, सेवा भारती से बुलवा दिया। मम्मी स्कूल में थे, सेवा भारती में कुछ बच्चों को पढ़ाते, तो वहां भेज दिया। मतलब वहां से बुला लिया मम्मी को, हिजड़ों को हमारे घर पे भेज दिया। सोचने वाली बात है ना, लालची लोग अपनी नातिन कहते हैं, नातिन के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाए। तो वही कितना, शायद 3-3.5 हजार रुपए के आसपास या 4 हजार ऐसे कुछ ले गए थे। शुक्र है वो मान गए थे कम में, क्योंकि भैया इतनी तो हमारी नहीं थी कि इतना दे कर पाए ज्यादा। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से किया था उस टाइम पे। मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों को देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से किया, भाई वहां पे आए आए हैं तो वहीं दे दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही देने में। इससे क्या पता लगता है कि तुम सिर्फ लूटना जानते हो दूसरे को, अपनी जेब से एक पैसा खर्च करना नहीं जानते। काजू बादाम सब कुछ लाके मैंने दिया था, वो भी खर्चा मेरी तरफ से हुआ था। जब हुई थी नेहा के लिए, जब जो भी आना था खाने पीने के लिए, सब कुछ मैंने किया था उस टाइम पे भी। जैसे कि आप लोग तो समझते ही हो एक बात, कि इंसान जब अकेले रहता है ना, बेशक से, मैं बस इतना बोलूंगा कि देखो, बेशक से आज इसके भाई साहब आ चुके हैं बाहर, ठीक है, लेकिन जितने भी लोग ये कह रहे थे ना मुझे, कुछ लोग जो कह रहे थे मुझे कि मतलब कि टेंशन मत ले, जब कभी भी गली में बात करने की बात आएगी ना, तो मैं साफ साफ तेरा सपोर्ट करूंगा भाई, क्योंकि सच जो है वो सच का साथ दूंगा, या सच का साथ दूंगी जो भी। आप लोगों ने ये कहा था ना, देखो मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप लोग मेरे लिए आगे आओ। आप लोगों को पीछे हटना, आप हट सकते हो। आई नो कि जो इसका बड़ा भाई है, वो भाई साहब जो है बहुत कर्मकांड कर चुके हैं, तो सब लोगों के मन में थोड़ा सा भय रहता है कुछ करना दे, अगर हम इसके प्रति, मतलब इसकी तरफ से, मेरी तरफ से अगर आप बोलोगे तो आप टेंशन मत लो। आप लोग बेशक से अपने दिल से मुझे अपने जो अंदर के जो विचार थे वो आपने व्यक्त किए, मेरे लिए उतना ही काफी है। मैं तो देखो साफ सीधी बात कहूंगा, देखो मेरे को मौत मिलती है तो मौत मुझे नहीं मिलेगी, मेरे शरीर को मिलेगी। आत्मा कभी नहीं मरती है ना। ये मारेंगे भाई साहब किसको? सिर्फ और सिर्फ शरीर को। एक दिन तो शरीर मरना ही है शरीर को ना। शरीर को एक दिन तो मिट्टी में मिल जाना है, जल जाना है। तो फर्क क्या पड़ेगा अगर ऐसा कुछ करते हैं इनके भाई साहब? तो शरीर जाएगा, सिर्फ आत्मा नहीं जाएगी। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा परमात्मा से मिली होती है। और आत्मा को कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मार सके, क्योंकि चाहे वो आत्मा इन भाई साहब के अंदर की आत्मा हो, चाहे हमारे अंदर की आत्मा हो, ये आत्मा ही है जो हमारे हाथ को ऐसे चला रही है, मेरी जुबान को ऐसे चला रही है, जो मैं सच बता पा रहा हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे को सत्य कर्म पे चलना है, उसके बाद से भले ही मुझे मौत मिल जाए। कुछ लोग होते हैं कि मौत के डर से ना, मौत के भय से वो अपने विचार को बदल देते हैं, वो सत्य का साथ छोड़कर उसका साथ देने लग जाते हैं, जो उसको डराने और मारने की धमकी देने लग जाता हो। लेकिन मेरे को कोई धमकी नहीं मिली है भैया अभी फिलहाल। लेकिन फिर भी जो उनके कर्म कांड है उसके अनुसार मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं सत्य पे चलूंगा, चाहे मुझे फोन आने शुरू हो जाए, चाहे कुछ भी आना शुरू हो जाए। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं क्लियर करके चल रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। अगर बाई चांस होता है तो कह रहा हूं मैं नहीं डरूंगा तब भी। मेरी मौत
सिर्फ शरीर की होगी, ना कि आत्मा की। और आत्मा अमर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ एक आत्मा है। शरीर यही रह जाना है, शरीर जल जाएगा, आत्मा नहीं जलेगी, ना मरेगी, ना उसका गला दबेगा, ना किसी कुछ भी नहीं होगा उसका। वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी जब उसको दूसरा शरीर मिलेगा। वैसे भी बूढ़े होने पे, बुजुर्ग होने पे, जब हमारी एज ढलती जाती है, उम्र ढलती जाती है, तो वैसे भी हमारी आत्मा दूसरे शरीर को खोजना शुरू कर देती है। तो रूप, मेरा प्रेम तुमसे है, ऐसा मत समझना, तुम्हारी आत्मा से है। क्योंकि आत्मा से प्रेम जो होता है ना, वो पवित्र होता है, वो शरीर के मोह माया से बिल्कुल परे होता है। और वो प्रेम जिसको हो गया, वो प्रेम पवित्र माना जाता है। बस वो प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। शरीर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन आत्मा से जुड़े आत्मा के प्रेम को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। मैं बस इतना जानता हूं। तो ये भाई साहब, तुम टेंशन मत लेना, अगर भाई साहब ये कुछ करेंगे भी ना ऐसा, तो मेरा शरीर जाएगा, आत्मा कभी नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे आसपास ही डोलूंगा, ये ध्यान रख लेगा, ठीक है? बाकी ध्यान रखना। लव यू, टेक केयर, एंड अगेन नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पहले दिन की। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैंने काफी टाइम बाद कुर्ता पहना है, और मैं मुंबई में एक्चुअली में मैं पहली बार मैंने कुर्ता पहना है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी मैं थोड़ी देर में बस गाना गाने वाला हूँ, देखता हूँ कौन सा गाना गाऊंगा मैं अभी उसके बाद से, ताकि वो कल गाना डाल सकूँ वहां पे। फिर उसके बाद से मैं अपना जो एक्ट करता हूँ उस पर अपनी लिपसिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत स्टेप करता हूँ। आई नो मुझे इतना अच्छा डांस तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि करते रहूं, अपने आप को व्यस्त रख रहा हूं, ताकि मैं अपने जीवन में कुछ भी गलत अपने विचार मन में ना लाऊं। क्योंकि अपनी इंद्रियों पर काबू पाना मेरे लिए बहुत अनिवार्य हो चुका है। अपनी इंद्रियों पे काबू काबू मैं करूंगा तो मैं परमानेंट अपने आप को, अपनी आत्मा को हमेशा पवित्र बनाए रखूंगा। क्योंकि अपनी इंद्रियों पे ही सारी चीजें अनुभव करती है कि इंद्रियों को कंट्रोल में किस तरह से रखना है। जब आप इंद्रियों को कंट्रोल में रख लेंगे तो उसके बाद से कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो जरूरी है अपने आप को सच्चाई के मार्ग पर लेके चलिए, क्योंकि खत्म केवल शरीर होता है, ना कि आत्मा। तो बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।